क्यों नहीं पता है सर। अब तीसरी इक्वेशन बचती है, क्या कहती है तीसरी इक्वेशन? x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। क्या सर ये पूरा का पूरा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तो हो जाएगा माइनस का 5 tan स्क्वायर थीटा, ये 5 अंदर चला गया। अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक आने वाली है, मैं उसको लिख रहा हूं। ये हाइट, यही होगी क्या? मैक्सिमम हाइट होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर बाय 2b, और ये मिलेगा हमें, जरा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अटेंड किया था प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग लेकर के आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 5। लास्ट वाला लेक्चर का अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकैप देना चाहूं तो हमने उसमें किया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बेसिक कॉन्सेप्ट। तरह तरह की हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखी थी, कौन सी वाली किस केस में यूज करनी है इस बारे में भी बात हमने करी थी। एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने उस पर बेस्ड कुछ सवाल देखे थे। एक सवाल तो हमने जनरल केस वाला देखा था कि कब, किस टाइम पर, किस हाइट पर, कितने एंगल पर फाइनल पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है जब प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से स्टार्ट होता है। वो वाला केस आप लोग लास्ट लेक्चर में जरूर से अटेंड करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको एडवांस के एग्जाम को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का न्यूमेरिकल देखेंगे, खूब सारे सवाल देखेंगे, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्योंकि मैंने आपको तीन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताई थी, तो कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किस केस में यूज करनी है। सर हमें कैसे पता चलेगा कब हमें किस सवाल में कौन सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है? तो उसके लिए आज आपका लेक्चर है। अगर इससे पहले आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और भी कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप लोग पहले हमारी प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो करिएगा। आप लोग यूट्यूब पे टाइप करना ऑर्बिट एजुकेशन दीपक झा, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट फिजिक्स से रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए टाइम जाया ना करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अगेन माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग दी लेक्चर। तो बच्चों पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लगाना स्टार्ट कर दो। नोट्स रेगुलर बनाते रहना, रेगुलर रिवीजन करते रहना। एग्जाम में मार्क्स आना तो सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोडक्ट होने वाला है। मैं बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूं, हर लेक्चर के पीछे मेरा बहुत ज्यादा एफर्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज की क्लास का पहला सवाल देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। आसान होगा क्योंकि पहला सवाल है। आइए, हमें कहा हुआ है एक 20 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की हाइट पर एक टारगेट है हमारे पास में, और यहां से 20 मीटर की दूरी पर हमारे पास में एक राइफल वगैरह है, कुछ भी हमने यहां पे ऐसे करके लगा रखा है। अब हमको इसको हिट करना है, ठीक है। ये हमारे पास में एंगल कितना दे रखा है? ये एंगल हमने ले लिया थीटा, और ये जो हमें स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, हमारे पास में एंगल नहीं पता है। पता है सवाल में ही पूछा हुआ है, फाइंड थीटा सच दैट टारगेट गेट हिट। हर एंगल पे अगर मैं एंगल को बढ़ाऊंगा तो हमारी जो भी बुलेट वगैरह जो भी हमने रख रखी है, जो भी हमने बॉल रख रखा है, वो पार कर जाएगा, टारगेट पे हिट नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही टारगेट पे बॉल हिट करेगा। तो हमें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अब आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो हमारे पास में टारगेट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक बार आप लोग स्क्रीन को जरूर पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अब आप लोग सवाल को सुनिएगा, आंसर को। तो टारगेट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक्स पे है 20 मीटर और वाई पर है 10 मीटर। तो टारगेट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20,
10। हमारे पास में जब भी y और x का कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो हमारे पास में बहुत ही बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में x स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन को पुट कर देंगे x और y की वैल्यू। तो y हमारे पास में कितना है 10 और x हमारे पास में कितना है 20। tan थीटा, सर हमें थीटा तो फाइंड करना है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। g होता है हमारे पास में 10, ये हमारे पास में 2, u स्क्वायर मतलब हमें दे रखा है ये 20 इंटू 20। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मैं देखूं ध्यान से, ये हमारे पास में cos थीटा है। अब याद करिए पिछला लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया है और जिन्होंने नहीं किया है उनको अब यहाँ पे समझ में आने वाला है कि मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि पिछला लेक्चर, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट को एक लाइन से फॉलो करिए। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। जब भी थीटा फाइंड करना होता है तो मैंने आपको बताया था इस cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लेकर के जाएंगे, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और उस sec स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इससे क्या होगा, हमारी पूरी इक्वेशन tan थीटा में बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक आएगी और वहां से हम लोग थीटा निकालेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब काम करना है? मैंने आपको बताया था जिस भी सवाल में आपको थीटा फाइंड करना है, ये हमेशा यही अप्रोच आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स का वैल्यू हमें पता है, वो कितना है 20 इंटू में 20। अब जरा देखिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 पे आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, tan बराबर 20 tan थीटा यहां से मिल जाएगा हमारे पास में। ये पूरा का पूरा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा माइनस का 5 tan स्क्वायर थीटा। ये 5 अंदर चला गया। अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक आने वाली है, मैं उसको लिख रहा हूं। ये 5 इधर आकर के ये सब चीज सारी चीज इधर आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला 5 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 15 और ये 20 हो जाएगा माइनस का 20 tan थीटा और ये हो गया प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बोला ही था इस अप्रोच के बाद हमेशा tan थीटा में क्वाड्रेटिक आता है जहां से हम थीटा को फाइंड करेंगे। मैं एक काम करता हूं, इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूं। तो हमारे पास में क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, हमें साफ साफ दिख रहा है, एक बनेगा -3, एक बनेगा -1। तो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा -3 इंटू tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। क्या कर रहे हैं, इस tan थीटा को आप लोग y रख लेना, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। अब वही बचपन वाला तरीका लगाना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब 3 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, उस इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसका सम -4 है तो वो बनेगा -3 -1 और उसका प्रोडक्ट यानी कि -3 का प्रोडक्ट -1 से करेंगे तो हमें प्लस का 3 मिलना है। इसलिए वो सब सोच करके हमने यहाँ पे दिमाग लगाया है, काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से tan थीटा की 2 वैल्यूज आएगी हमारे पास में, एक tan थीटा आएगा 3 और एक tan थीटा आएगा 1। तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ से हमें थीटा कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। और सर यहाँ से ही मिलेगा क्या, हाँ यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स 3। अब जो ऑप्शन में दे रखा होगा, जैसा पैसेज में दे रखा होगा कि हाँ हमें एक एक्यूट एंगल लेना है, अब इसकी वैल्यू भी देखेंगे हम लोग tan इनवर्स के ग्राफ से, तो वो एक अलग मैथमेटिक्स है, एक अलग कैलकुलेशन है। दोनों ही यहाँ पे फिलहाल सही है, ठीक है। तो मैं आपको इस सवाल में ये सब चीजें आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सर हमने शुरुआत तो यहीं से किया क्योंकि सबको यही याद होती है, लेकिन मैंने आपको ये अप्रोच भी सिखाई थी जब मैंने थ्योरी लेक्चर में लास्ट लेक्चर में बताया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के 3 इक्वेशन बताए थे, और वो भी कौन सी वाली इक्वेशन कहाँ लगेगी, तो ये सिचुएशन जब भी हमें थीटा पूछा हुआ होगा तो हमेशा आपको tan थीटा वाली इक्वेशन यानी कि cos स्क्वायर को आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जाकर के लिखना होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, आप लोग इसे अच्छे से नोट करिए। तब तक मैं लेता हूं एक पानी ब्रेक।
चलिए बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं, इससे थोड़ा अच्छा। और मैं हमेशा इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूं कि चीजें लेवल वाइज हो। पहला सवाल आसान है तो इससे थोड़ा सा ही एक टफ होगा, थोड़ा सा ही। आइए, नोट कर लिया। चलिए अब मैं एक अगला सवाल लिखता हूं बोर्ड पे। अगेन आप लोग पहले स्क्रीन को पॉज करिएगा, पहले उस सवाल को खुद अटेम्प्ट करिएगा, 100% अटेम्प्ट करिएगा, तभी आप लोग मेरा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए मैं सवाल को लिखने जा रहा हूं। सवाल कैसा है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कुछ इस तरीके से है। ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां से एक 4 मीटर की ऊंचाई पे अगेन एक टारगेट, एक वॉल है, ठीक है। ये कितनी दूरी क्या रखी है, ये दूरी क्या रखी है 4 मीटर, और इसकी हाइट कितनी क्या रखी है, इसकी हाइट भी क्या रखी है 4 मीटर। अब 4 मीटर की दूरी पे एक ना वॉल थी, ठीक है। अब सुनिएगा, वॉल से 14 मीटर की दूरी पर, 14 मीटर की दूरी पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरीके से फेंका कि वॉल को टच करते हुए 14 मीटर की दूरी पर गिरता है। क्या क्या रखा है, वॉल से 14 मीटर की दूरी पर प्रोजेक्टाइल टच करते हुए जाता है, और कंडीशन कुछ ऐसी दे रखी है। अब आइए, हमें इस वाले सवाल में यू नहीं दे रखा, पिछले वाले सवाल में 20 मीटर पर सेकंड दे रखा था, और पिछले वाले में थीटा नहीं दे रखा था, यहां भी थीटा नहीं दे रखा है। अब सवाल क्या है सुनिएगा, फाइंड यू एंड थीटा। पिछले वाले में क्या था, सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालना था, हमें इसके कोऑर्डिनेट दे रखे थे। इस बार ही क्या, इसके कोऑर्डिनेट तो फिर से दे रखे हैं। अगर मैं इसको मान लूंगा ओरिजिन पे, अब मैं सवाल को कराने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4,4। तो एक हमारे पास में टारगेट का हमारे पास में क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। दूसरा, बच्चे क्या इसको समझ पा रहे हो क्या, ये हमारे पास में इस वाले सवाल में रेंज भी दिया हुआ है, ये खास बात है, इसीलिए 2 चीज पूछी है। पिछले वाले में क्या था, कोऑर्डिनेट दे रखा था, यू दे रखा था, थीटा पूछा था। इस बार क्या है, कोऑर्डिनेट दे रखा है और रेंज दे दिया है, तो हमसे यू भी पूछा है और थीटा भी पूछा है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछा है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछा है। आइए, तो रेंज हमारे पास में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 मीटर लॉजिक से, ठीक है। अब सुनिएगा, तो थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप लोग सवाल को ट्राई करना। अब मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास में ये लोकेशन दे रखा है उस टारगेट का, तो अगेन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे कि y बराबर x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ना ही हमारे पास में थीटा है, ना ही हमारे पास में यू है, पूछा तो दोनों है। तो अब ये उतने काम की नहीं है हमारे पास में इक्वेशन, तो सर काम की इक्वेशन कौन सी बनेगी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 45 डिग्री का एंगल होगा। अरे नहीं, बॉल सीधे थोड़ी ना जाएगी, बॉल तो एक कर्व पाथ बनाते हुए जाएगी ना, तो यहाँ पे वो आइडिया नहीं लग सकता है। अब आइए, हमारे पास में एक इक्वेशन और थी, वो कौन सी इक्वेशन थी, वो थी हमारे पास में y बराबर x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर, जो अभी इससे पहले हमने अप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इससे सवाल हो जाएगा, तो जरा सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। अगर हमारे पास में थीटा पूछा हुआ होता तो हम ये निकालते, ये भी थीटा होगा। अब इसको अप्लाई करके हम कर नहीं सकते, क्योंकि ना हमें यू पता है ना हमें थीटा पता है। क्या इसको भी हम लोग फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते, अगेन थीटा हमें नहीं पता है और यू नहीं पता है। सर अब तीसरी इक्वेशन बचती है, क्या कहती है तीसरी इक्वेशन, x tan थीटा 1 माइनस x/r। क्या सर इससे सॉल्व हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ये वाली इक्वेशन कब काम आती है, जब हमसे या तो रेंज पूछा हुआ हो या फिर रेंज दे रखा हो। तो तीसरी इक्वेशन कब लगानी है, जब हमसे रेंज पूछा हो या हमें रेंज दे दिया हो। दूसरी वाली इक्वेशन कब लगानी है, जब हमसे सिर्फ और सिर्फ थीटा पूछा हो। पहली वाली इक्वेशन तो बहुत बेसिक सी है, इस पर मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, शॉर्ट वीडियो भी डाली है, देखना इस पर सवाल कैसे आता है, ठीक है। अब देखिएगा,
क्या अब सवाल हो जाएगा? हाँ अब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में y कितना दे रखा है, y हमारे पास में 4, x कितना है 4, तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 4 इक्वल्स टू 4 tan थीटा 1 माइनस x कितना दे रखा है 4, और r कितना है हमारे पास में, r है हमारे पास में 18। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 1 इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ आ जाएगा 14/18। तो यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा 18/14। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी 9/7, और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 9/7। तो इस सवाल में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कौन सी वाली इक्वेशन कब लगानी है। ये सवाल काफी अच्छा है, क्योंकि ना इसमें पहली इक्वेशन लगेगी ना दूसरी, सीधे तीसरी इक्वेशन लगेगी, जो कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता होती तो आप ये सवाल को नहीं कर सकते। फिलहाल सवाल का सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन दोनों से होगा नहीं, इसीलिए आपको तीनों इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। तो आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, दूसरा u निकालना है। तो आप लोग एक बार u को फाइंड करने का ट्राई करिए, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। अब देखिए कैसे निकालेंगे u। तो अगेन हमारे पास में रेंज दे रखा है, कितना दे रखा है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में tan थीटा तो दे रखा है, कितना दे रखा है 9/7। तो यहां से हम लोग ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे, इसका एक एंगल हो जाएगा थीटा, और इसका मतलब क्या होता है कि इसमें परपेंडिकुलर है 9 और बेस है 7। तो इसका हाइपोटेनस अगर कोई लिखना चाहे तो वो कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो कितना आ जाएगा हाइपोटेनस, वो आ जाएगा √130। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे काम है इसका। रेंज कितना है मेरे पास में 18, u स्क्वायर, u तो हमको पता नहीं है तो उसको तो u स्क्वायर ही लिख दिया। साइन 2 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वो है 10। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से लिखूं, क्योंकि मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू के लिए, तो अब मैं क्या करता हूं ना, इस तीनों को मैं रब कर देता हूं, क्योंकि अब मेरे को तो u फाइंड करना है। अब आप लोगों को हिंट भी मिल गया होगा, एक बार खुद से ट्राई करना, मैं तो मिटाने जा रहा हूं। देखिए क्या है, अब सॉल्यूशन को कैसे आगे बढ़ाना है वो सीखिए। देखिए तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, 18 इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी p/h। तो p है हमारे पास में 9 और h है हमारे पास में √130। अब क्या है cos थीटा b/h, वो कितना है 7/√130। तो हमारे पास में क्या क्या आ गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा। अब नीचे वैल्यू लिखेंगे g की, जो की हो जाएगी 10। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, इस 2 से ये 2 मर गया। अब हमें कितना मिलेगा, तो ये 10 जाएगा इधर, 7 आएगा डिवाइड में, तो देखिए क्या क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 130। तो 130 इंटू 10/7, ये हो जाएगा हमारे पास में u स्क्वायर। हम लेंगे रूट, तो जब रूट लेंगे तो ये 0 ही 0, ये 10 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 0 0 मतलब ये 10 और ये 10 100 होगा, जो कि रूट से बाहर आकर के 10 बन जाएगा, और रूट में रह जाएगा 13/7 मीटर पर सेकेंड। यही आएगा इस सवाल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की स्पीड इतनी होगी और एंगल हमारा इतना होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक बात मैं यहाँ पे और नोट कराना चाहता हूँ, अब जरा देखिए ध्यान से कि अब हमारे पास में थीटा का एक ही सॉल्यूशन आया है, क्योंकि पॉसिबल ही यही है, क्योंकि डायग्राम दे रखा है हमें। लास्ट वाले में क्या दे रखा था, पिछले वाले, इससे पिछले वाले सवाल में टारगेट यहाँ था, तो वो ऐसे भी लग सकता था पार जा करके, और ऐसे भी लग सकता था।
इसीलिए वहां पे 2 थीटा एग्जिस्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एक ही थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमें डायग्राम तो दे ही रखा है। तो कुछ बातें समझ में आ रही होगी कि सवाल जब मैंने बनाया है, सवाल मैंने कहीं से ढूंढा है, तो कई सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करी है। मैं हर बार कहता हूं कि सवाल को कर लेना ही बहुत नहीं है, सवाल क्यों बना है, किस थॉट प्रोसेस में बना है, अगर एक बार आपने वो समझ लिया तब आपको चीज समझ में आएगी कब थीटा की 2 वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है ना आपको? 2 वैल्यू उसमें इसलिए आ रही थी क्योंकि या तो प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जाएगा या फिर प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जाएगा। तो आपको बात समझ में आई? ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है। तो मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं उसको समझिए। ये था लास्ट पिछले वाले सवाल का, यहां पर दूसरा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। और यू को कैसे फाइंड करना है आपको ये समझ में आ गया। जब भी आर दे रखा होगा और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का सवाल होगा, एक लोकेशन दे रखा होगा, आपको हमेशा इसी तरीके से जानना है सवालों में। आइए अब हम लोग एक वेरिएबल का सवाल लेते हैं। वेरिएबल मतलब नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा, एक जनरल इक्वेशन होगी, उससे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा कि कब सवालों को किस तरीके से करना होता है। आइए, आई होप आपको एक एक चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब इसको करता हूं, रब कर देता हूं। अब देखिए अब अगला सवाल वेरिएबल के फॉर्म में है और काफी बड़ा सवाल होगा। बड़ा मतलब कठिन नहीं होगा, आसान होगा, लेकिन हाँ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो हमारे लिए। अब आइए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है सवाल। वैसे तो एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है, ये वर्टिकल है, यू से फेंका हुआ है, तो हमको पता है कि पार्टिकल ऐसे ही जाता है। इसका इक्वेशन दे रखा है, हमें क्या कह रखा है इक्वेशन, y बराबर ax bx स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि पैराबोला डाउनवर्ड बनता है, तो डाउनवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन यही है। ऑफ कोर्स इसमें ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है जी, तभी ऐसा पाथ फॉलो हो रहा है। अब सुनिएगा बात को थोड़ा ध्यान से। सबसे पहला हमसे सवाल ना ये पूछा हुआ है, चलिए मैं सवाल एक एक करके लिखता रहता हूँ और उसको फाइंड करता हूँ, क्योंकि सवाल को सीक्वेंस में है, पहला आएगा तभी दूसरा फाइंड कर सकते, तभी तीसरा फाइंड कर सकते हैं। जरा ध्यान सुनिएगा, हमसे बोला हुआ है कि आर को फाइंड करें, मतलब ए और बी के फॉर्म में फाइंड करने, क्योंकि ए और बी ही हमारे पास में कांस्टेंट है, या फिर ए और बी ही हमारे पास में क्या है, पैरामीटर है। ऑफ कोर्स इसको ये तभी गया होगा जब, मतलब प्रोजेक्टाइल गया ही तभी होगा जब u कुछ नॉन जीरो होगा। अगर u की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो प्रोजेक्टाइल बनेगा ही नहीं। तो अगेन u की कुछ वैल्यू होगी, u भी पूछेंगे हम आगे चल करके सवाल में। ऑफ कोर्स इसका एंगल मान लेते थोड़ी देर के लिए, थीटा है। अब आइए, अगर हमसे r पूछा हुआ है तो देखिए r को कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान सुनिएगा, r कब आता है, r तब आता है जब प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, मतलब जहां से शुरू हुआ था y में फिर से वहीं आ गया, मतलब y की वैल्यू जीरो करके x की पॉसिबल वैल्यू निकालो। तो इक्वेशन हमें पता है कि y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर। मैं अगर y की वैल्यू को जीरो कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, bx स्क्वायर, मतलब ax माइनस bx स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से मैं अगर कॉमन लूंगा किसको, x को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे को मिलेगा a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से एक x की वैल्यू मिलेगी जीरो, मतलब जब x की वैल्यू जीरो थी तब y जीरो था। और इस दूसरे टर्म को अगर मैं जीरो के बराबर करूंगा तो मेरे को मिलेगा a बराबर बी एक्स, यानी कि a बाय बी बराबर x। दूसरी बार जब y जीरो हुआ तब x की वैल्यू कितनी थी, a बाय बी के बराबर। तो इसका मतलब ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ और वो a बाई बी पे गया, तो हमारे पास में रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा हमारे पास में a बाई बी। कई बार सवाल ऐसा एग्जाम में आता है वेरिएबल के फॉर्म में, तो हमसे वही 3 या 4 पैरामीटर पूछ लेते हैं। आइए दूसरा क्या सवाल पूछा हुआ है इसमें, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही मैं कोई पॉइंट लिखता हूं आप स्क्रीन को पॉज करो, खुद से ट्राई करना। ये भी आई होप आपने पहले खुद से जरूर ट्राई किया होगा। ध्यान सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे नया सवाल कभी एग्जाम में नहीं बना पाओगे, और नया सवाल मिलना कभी बंद भी नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। वो नया आप देख के डरते रहोगे तब तक आप सवाल को कभी नहीं कर पाओगे लाइफ में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमेशा सवाल को पढ़ो, थ्योरी को दिमाग में लाओ और मैच करने की कोशिश करो कि हाँ किस पॉइंट पे सवाल बना हुआ है, वहीं से सवाल पूछा हुआ रहेगा। मैं तो काफी डेप्थ में आपको बताता हूँ, डायरेक्टली सवाल आपको दिखेंगे हमारे नोट से। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा हुआ है इसमें, दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है मैक्सिमम हाइट निकाल दो, कि मैक्सिमम हाइट
कितना होगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं लॉजिक थोड़ा बहुत आपको देना चाहता हूँ। मैक्सिमम हाइट, क्या ये सिमेट्रिकल पैराबोला बनता है? लास्ट लेक्चर में मैंने सिमेट्रिकल की बात करी थी, याद है? कुछ मैंने ऐसी बात करी थी, जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि 32 सेकंड पे प्रोजेक्टाइल फॉल कर गया, 0 से स्टार्ट कर गया, तो वो बिल्कुल बीचों बीच 16 सेकंड पे टाइम फ्लाइट बीच में रहता है। अच्छा, उसकी लोकेशन भी 7 सेकंड के बाद और 32 से 7 सेकंड पहले, यानी कि 25 सेकंड। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के लेक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है लास्ट लेक्चर से। जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उनको पता होगी ये बातें। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग सीरीज को पूरा फॉलो करो। मैं कह रहा हूं एक एक चीज एकदम क्रीम कंटेंट है, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। आपको अगर इस फिजिक्स को ढंग से समझना है तो आपको यहां से होकर के जरूर गुजरना पड़ेगा। ये सब बहुत जरूरी है, अमृत है, एकदम अमृत। आइए, तो हमको पता है कि बिल्कुल ही मिड में मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस यहाँ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0, वाई भी 0 है, लेकिन फिलहाल हम एक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? a/b। तो बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा? a/2b। तो हमको पता है कि y मैक्सिमम कब आता है? जब x की वैल्यू कितनी है? a/2b है। y की वैल्यू मैक्सिमम कब है? जब x की वैल्यू a/2b है। तो हमें इक्वेशन तो दे रखी है, y बराबर ax माइनस bx²। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू a/2b रख दूं, a/2b अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं, तो क्या मेरे को जो भी y मिलेगा वो क्या मैक्सिमम होगा? और यही होगी मैक्सिमम हाइट। यही होगी क्या? मैक्सिमम हाइट होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a²/2b, और ये मिलेगा हमें, जरा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस होगा, ये a², इधर b है, नीचे b², तो नीचे एक b बचेगा, ये हो जाएगा 4b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a²/4b। एलसीएम लेकर के करके देखना, अगर मैं इसको मान लूँ x तो ये हो जाएगा x/2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? x/2 मिलेगा। x में से x/2 घटाएंगे तो x/2 मिलेगा। आइए, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे फास्ट करते रहिए। जितना भी इजी मतलब टफ वाला कैलकुलेशन पार्ट था उसमें मैं धीरे धीरे इतना बता चुका हूँ कि अब हम आगे जल्दी से बढ़ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने आपको डे 1 से सिखाना शुरू करी है। आइए, मैक्सिमम हाइट निकालने का एक और तरीका है, कैलकुलस वाला तरीका है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। हमको पता है हम किसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, हम y को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, y के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर मेरे को y को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब क्या है? dy/dx को 0 के बराबर पुट कर दो, ठीक है, और वहां से लोकल मैक्सिमा पॉइंट निकाल लो, और उस लोकल मैक्सिमा पे y की वैल्यू निकाल लो। यही तो करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में सब कुछ बता रखा है। आइए, अब मैं अगर dy/dx करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? a और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 2bx बराबर 0। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू a/2b मिलेगी। तो जो कैलकुलस बता रहा है वही लॉजिक भी है, इस x पे y मैक्सिमम है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, यानी कि इस वाली इक्वेशन में, तो उसके बाद तो यही सॉल्यूशन बनेगा। तो चाहे आप कैलकुलस मेथड जाइए, चाहे आप ज्योमेट्रिकल मेथड्स जाइए, दोनों में आपको आंसर यही मिलने वाला है। आंसर तो यही है। आई होप आपको हर एक चीजें बिल्कुल डिटेल में समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो स्क्रीन को पॉज करो, बैक करो, स्पीड को स्लो करो और समझो, क्योंकि यही सत्य है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या पूछा हुआ है सवाल में वो अगले अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैं पहला अब मिटाने जा रहा हूं। अगला सवाल यानी कि तीसरा सवाल हमसे ये पूछा हुआ है कि यू वाई फाइंड करो, यानी कि यू इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमसे तीसरा पॉइंट क्या पूछा हुआ है कि यू वाई की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इसको कैसे फाइंड करेंगे। क्या हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u(y²/2g। मैंने आपको बताया था ना, u किस डायरेक्शन का लेंगे? y एक्सिस का, वर्टिकल का, तो u(y²/2g) यही तो मैक्सिमम हाइट होता है। आइए, ये तो मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा रखा है। तब आइए, तो हमारे पास में मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट होती है, वो कितना आ गया है? a²
बाय 4b, और यहाँ से ना यू वाई का स्क्वायर बराबर 2g। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में जी बाय 2b बराबर यू वाई, और इसका ले लेंगे हम रूट। ए आ जाएगा बाहर, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ए बाहर आ गया और रूट में क्या रह गया, जी बाय 2b। ये क्या आ गया हमारे पास में, यू वाई आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा, अच्छा जरूरी नहीं है सर यही सवाल आ रहा है क्या, अलग अलग फॉर्म में देते रहते हैं, कभी कुछ कर देंगे यहाँ पे, कभी इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, पी क्यू कर देंगे, समझ रहे हो। तो आपको अप्रोच समझना है, अप्रोच आपको जरूर से समझना है। यू आई आ गया, अब अगर हमारे पास में यू आई आ गया तो जरा ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, अगर हमारे पास में वाई का पैरामीटर आ गया है तो अब हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से निकल जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2u/g। सब कुछ कितना सिंपल चल रहा है क्लास में, क्यों, ये है टफ वैसे तो, लेकिन मैंने आपको सीरीज वाइज पढ़ाया है बिल्कुल ही, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपका एप्टीट्यूड भी डेवलप हो। आइए फोकस करते हैं। तो क्या है हमारे पास में 2 और यू आई कितना है हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन है, बस इसको रख दीजिए। काफ़ी अजीब सा है क्योंकि मैंने सवाल कुछ ऐसा ही उठाया, और बेसिकली ये सवाल स्टैंडर्ड है किसी बुक का ही, अब वैल्यू तो कैसी भी आ सकती है। तो यू वाई कितना है हमारे पास में, जी बाय 2b, और नीचे क्या हो जाएगा, ये g हो जाएगा। अब अगर ये g स्क्वायर रूट में जाएगा तो g स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a, मैं एक बार देखो ध्यान से, 2u/, ठीक है जी स्क्वायर, तो नीचे क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2gb। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब अगर कोई मेरे से टाइम ऑफ एसेंट पूछ ले तो क्या 2u/g, 2u/g, तो यानी कि 2 टाइम्स ui होता था। मैंने एक फॉर्मूला आपको ये बताया था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट होता है, और वही 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो अगर कोई मेरे से टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट पूछ ले इसमें, तो वो कितना हो जाएगा, 2 को हटा करके सारा जो भी बचेगा वो यही होगा। तो ये एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है इतनी बात, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि फास्ट होने लायक है ये चीजें, ठीक है। सारी बातें डिस्कशन काफी पहले टाइम से चलता हुआ आ रहा है, 4 लेक्चर ऐसे ही फ्री में नहीं पढ़े हुए, मतलब फ्री में तो पढ़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एफर्टलेस है, उसमें काफी ज्यादा एफर्ट डाले ताकि आगे की चीजें काफी स्मूथ हो सके। आइए 5th क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछ लिया जाता है, जरा सुनिएगा ध्यान से। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमसे ये पूछ सकता है कि यूएक्स बताओ, क्योंकि हमारे पास में रेंज है और रेंज के फॉर्मूले में यूएक्स आता है, यूवाई आता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, पता होना क्या चाहिए, क्योंकि मैंने पता करवाया है, मैंने उतनी आसानी से बताया है, मैंने उतना इन डेप्थ बताया हुआ है आपको। आइए फोकस करते हैं। हमसे अगर यूएक्स पूछे, क्योंकि यूवाई पूछ सकता है तो यूएक्स भी तो पूछ सकता है, ठीक है। आइए आर है हमारे पास में, आर का फॉर्मूला क्या है, तो वो है 2ux uy/g। सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा कहाँ दे रखा है, थीटा वगैरह कुछ दे नहीं रखा, थीटा तो पूछा है, इसीलिए तो ux uy कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या बात क्लियर है, इसलिए मैंने आपको हर चीज के 2 फॉर्मूले बताए। तो मैंने ये भी बोला था स्ट्रिक्टली याद रखना है, और सिर्फ याद नहीं रखना है, उसको याद रखने का तरीका भी बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग जा करके सीरीज को पूरा फॉलो करिए, इस चैप्टर की सीरीज, एटलीस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज को तो जरूर से फॉलो करिए। कई बार क्या होता है, मैंने कई जगह देखा है, कई जगह क्या लगभग सभी लोग पूरा काइनेमेटिक्स एक साथ पढ़ाते हैं, मैं तो चीजों को ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल में प्रॉब्लम है तो एक बार मेरा प्रोजेक्टाइल जरूर से लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग बहुत ज्यादा थैंकफुल रहोगे अगर आपने पूरा पढ़ोगे तो आप खुद आकर के बोलोगे कमेंट में कि हाँ सर ये था लास्ट टॉप, इसके बाद अब दोबारा कहीं से नहीं पढ़ना। आइए तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज पता है। अगर आप लोग नोट्स में पीछे आकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रेंज कितना है। अभी तो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, मैं तो डायनेमिक तरीके से करता जाता हूँ। तो मेरे पास में अगर रेंज यहाँ पे कुछ गिवन है, और अगर यहाँ पे कुछ गिवन है 2, और यूएक्स कितना है हमारे पास में, यूएक्स हमको फाइंड करना है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि रेंज हमें पता है ना, अभी फिलहाल मेरे पास में है नहीं, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, मैं इसको आर ही बोल देता हूँ, ये तो नोन है हमें, आर इज नोन, क्योंकि मैंने तो रब कर दिया ना यहाँ से, आर हमारा क्या है, हमें नोन है।
ठीक है, आप लोग अपने नोट्स की वैल्यू रखिएगा। तो 2ux, अब uy हमारे पास में कितना है, तो uy हमारे पास में लिखा है तो हम इसको एटलीस्ट रख देते हैं। तो मैं इसको रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, a स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, वैसे भी a बाई बी आता है। रेंज का फॉर्मूला, रेंज तो मेरे दिमाग में है कि हाँ इसका a बाई बी आता है, ये रेंज कैसे नहीं है, बोर्ड पे है, ठीक है। अब ux uy बाय g, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके यहां से ux निकाल लेंगे। अब अगर ux निकाल लेंगे तो क्या हम नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, नेट इनिशियल या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, नेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकल जाएगा। क्या निकलेगा वो निकलेगा ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। काफी अजीब सा आएगा बट निकलेगा, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही क्या 7th क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, tan थीटा कितना होगा, ux और uy, तो क्या हो जाएगा uy बाय ux। हमारे पास में ux uy तो है। तो 7 चीजें इतनी ज्यादा पूछी जाती है। क्या क्या पूछी जाती है, सबसे पहले आपसे रेंज पूछेंगे, फिर मैक्सिमम हाइट पूछेंगे, फिर ui पूछेंगे, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेंगे, उसके बाद आपसे ux पूछेंगे, ठीक है। फिर आपसे ux पूछ ले, uy पूछ ले, तो आपसे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछेंगे। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया तो नेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब tan थीटा आ गया तो tan थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। और वो कैसे निकलता है, uy बाय ux करके। तो वही चीजें हैं, अलग अलग तरह के सवाल इस पे बनते हैं। मैंने आपको एक सवाल के थ्रू हर चीजें बता दी। कई बार पता है क्या होता है बुक्स में, पहले 2 सवाल पूछ लेंगे, फिर तीसरा चौथा पॉइंट पूछ लिया जाएगा। तो अलग अलग सवाल वो बना करके पूछते, लेकिन मैंने आपको एक ही सवाल में सब कुछ बता दिया। बट मैं यहाँ पे आपको एक अप्रोच और बताना चाहता हूँ कि सर एक अप्रोच और क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आर निकालने के लिए और हमारे पास में थीटा निकालने के काम आती है। कैसे, जरा ध्यान सुनिएगा। ये तरीका थीटा निकालने का काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता है, क्योंकि ux निकालो uy निकालो तब सॉल्व करो। तो सर शॉर्ट मेथड क्या है, किसका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मेथड निकलता है, एक तो r का निकलता है और एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का निकलता है। तो वो बस मैं आपको बता देता हूँ कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है, एक अलग फॉर्म वाली, जरा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। क्या है वो, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। आप बस इस फॉर्म की इक्वेशन इसको कंपेयर करो, पहले इसको ऐसा बनाओ, यहाँ पे थीटा भी आएगा। मैं कई बार थीटा लिखना भूल जाता हूँ क्योंकि वो रनिंग हैंड में है मेरे, कई बार मेरे साथ है ये प्रॉब्लम, तो आप लोग उसको समझिएगा अगर कहीं पे रह जाता होगा तो। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो अब मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं, सर कंपेयर कैसे करें, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, यहाँ पे x की पावर को 1 बनाना है। 1 कब बनाएंगे, जब मैं x को कॉमन लूंगा। तो मैं तो x को भी कॉमन ले रहा हूँ और मैं a को भी कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है। तो मैं यहाँ पे 1 बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं x को कॉमन लूंगा। जैसे ही मैं x को कॉमन लूंगा मेरे को क्या मिलेगा, तो यहाँ से अगर मैंने a को कॉमन लिया तो a से डिवाइड करना होगा और x से तो 1 बच जाएगा, क्योंकि अगर मैं x को अंदर भेजूंगा तो फिर से वो bx स्क्वायर बन जाएगा। जहां से हम कॉमन लेते हैं ना उससे हम डिवाइड कराते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है, और अगर वो अवेलेबल है तो उसकी एक पावर कम कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से a कॉमन लिया, पर यहाँ पे a तो था नहीं तो a से डिवाइड कर दिया। और क्या कॉमन लिया, x, तो यहाँ पे तो x था तो एक x कम कर दिया, जो था वो एक कम कर दिया, जो नहीं था उससे डिवाइड कर दिया। अब आइए, क्या मैं यहाँ से कंपेयर करके बता सकता हूँ कि जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो तो a ही होगी, और जो थीटा होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स a होगा। आप लोग कहोगे सर कितना फास्ट सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको ये याद हो, ये वाली इक्वेशन याद हो। इसीलिए इस इक्वेशन तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं, और अगर भूल जाते हैं तो वो अप्लाई करना भी नहीं आता उन्हें, और अगर अप्लाई करना नहीं आता इसीलिए वो भूल जाते हैं। तो आपको मैं सवाल हर फॉर्मूले पे करा रहा हूँ, काफी स्ट्रक्चर का मैंने ध्यान रखा है कि किस तरीके से आपके दिमाग में सिलेबस का सारा निचोड़ आपके दिमाग में हमेशा रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिल गया tan थीटा। अच्छा सर r कैसे मिलेगा, आप जरा ध्यान से देखिए। तो x के डिनोमिनेटर में जो भी चीज है, x के डिनोमिनेटर में जो भी चीज है वो r है। तो क्या सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ax 1 माइनस एक्स अपॉन में a बाई बी।
क्या लिख सकता हूँ क्या? इसका मतलब x के नीचे जो भी है वो r है। तो क्या हमारे पास में r a/b ही आया था? तो r निकालने के तो तीन तीन तरीके, मतलब r निकालने के तो ज्योमेट्री वाइज भी आ गया हमारे पास में और इससे भी आ गया। तो इसीलिए r और थीटा पे ज्यादातर सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आपको इतना ज्ञान हमेशा होना चाहिए। तो आई होप आपको चीजें अच्छे समझ में आई होगी, और आप लोग प्लीज मेरी बातों को इग्नोर मत करिए, प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो करिए, और अगेन हमें थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना पीयर ग्रुप को स्ट्रांग बनाइए। इससे आप लोग आपस में जब सवाल डिस्कस करोगे तो और अच्छा और निखार आएगा सब्जेक्ट में। मैं तो यहाँ से मेहनत कर ही रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और मेहनत करूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए।